देश भर में भगवान महाकाल के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इनमें से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में विराजमान है, जिनमें पहला ज्योतिर्लिंग उज्जैन, दूसरा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में मौजूद है। आज हम आपको ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां आए दिन कोई न कोई चमत्कार होता रहता है। यहाँ विराजित भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है तथा भगवान शिव का अपरंपार आशीर्वाद बना रहता है। ओंकारेश्वर धाम किसी मोक्ष धाम से कम नहीं है। ओम के आकार में बने इस धाम की परिक्रमा करने से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां पर बाबा ओंकारेश्वर स्थित हैं। उसके समीप नर्मदा नदी बहती है। पहाड़ों की चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। कहा जाता है कि ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है। विशेष बात यह है कि यह ज्योतिर्लिंग ओंकार अर्थात ओम का आकार लिए हुए है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग को भगवान भोलेनाथ का चौथा ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सावन के महीने में इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन करने के बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं, जिस कारण सावन के महीने में यहाँ बड़ी संख्या में शिव भक्त आते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भगवान के 2 रूपों की पूजा की जाती है। यहाँ पर ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा होती है। शिव पुराण में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को परमेश्वर लिंग कहा गया है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूप में मौजूद है। एक को ममलेश्वर के नाम से और दूसरे को ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। ममलेश्वर नर्मदा के दक्षिण तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी दूर स्थित है। अलग होते हुए भी इनकी गणना एक ही तरह से की जाती है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे भी एक कथा है, जिसका वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। वैसे तो इसकी स्थापना के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन यहाँ हम आपको ऋषि नारद मुनि की कथा सुना रहे हैं। एक बार नारायण भक्त ऋषि नारद मुनि गिरिराज विंध्य पर्वत पर घूमते घूमते पहुंच गए। उनका स्वागत बड़े ही आदर सम्मान के साथ हुआ। विंध्याचल ने कहा कि वो सर्वगुण संपन्न है। साथ ही कहा कि उनके पास किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। उनके पास हर प्रकार की संपदा है। उनमें अहंकार भाव साफ नजर आ रहा था। इसी भाव में विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़े हो गए। आपको बता दें कि श्री नारद जी को अहंकार नाशक भी कहा जाता है। ऐसे में उन्होंने विंध्याचल के अहंकार का नाश करने की बात सोची। नारद जी ने विंध्याचल से कहा कि उनके पास सब कुछ है, लेकिन मेरु पर्वत के बारे में तुम्हें पता है, जो तुमसे बहुत ऊंचा है? उस पर्वत के शिखर इतने ऊंचे हो गए हैं कि वो देवताओं के लोकों तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस शिखर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। विंध्याचल से यह सब कहकर नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। मुझे लगता है कि विंध्याचल तुम्हारे शिखर वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार कहकर नारद जी जब चले गए तो उनकी बात सुनकर विंध्याचल को बहुत दुख हुआ। इस पछतावे में विंध्याचल ने फैसला किया कि वो शिव जी की आराधना करेंगे। उसने मिट्टी के शिवलिंग बनाए और वो भगवान शिव की कठोर तपस्या करने लगे।
उन्होंने कई महीनों तक शिव की आराधना की। शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए, साथ ही आशीर्वाद भी दिया। शिव जी ने विंध्याचल को वरदान मांगने को कहा। विंध्याचल भगवान शिव से कहने लगे, अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे कार्य की सिद्धि करने वाली अभिष्ट बुद्धि प्रदान करें। शिव ने विंध्य पर्वत के मांगे गए वरदान को पूरा किया। उसी समय देवतागण तथा कुछ ऋषिगण भी वहां पहुंच गए। इन सभी ने अनुरोध किया कि वहां स्थित ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो जाए। इनके अनुरोध पर ही ज्योतिर्लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हुआ, जिसमें से एक प्रणवलिंग ओंकारेश्वर और दूसरा पार्थिव लिंग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पौराणिक कथा के अनुसार धनपति कुबेर भगवान के परम भक्त थे। कुबेर ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। इसके लिए उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया। भगवान शिव कुबेर की भक्ति से प्रसन्न हुए और कुबेर को देवताओं का धनपति बना दिया। भगवान शिव ने कुबेर के स्नान के लिए अपनी जटा के बाल से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। यही नदी नर्मदा में मिलती है। यहाँ पर कावेरी ओमकार पर्वत का चक्कर लगाते हुए संगम पर वापस नर्मदा से मिलती है, जिसे नर्मदा और कावेरी का संगम कहा जाता है। चातुर्मास के समाप्त होने के बाद धनतेरस पर यहाँ विशेष पूजा की जाती है। एक कथा के अनुसार सूर्यवंशी राजा मांधाता ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। राजा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर राजा ने कहा कि प्रभु जन कल्याण के लिए इस स्थान को अपना लें, अर्थात वे इस स्थान को अपना निवास बना लें। भगवान शिव ने राजा की इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और यहाँ पर भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। राजा के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मांधाता पर्वत पड़ा। यह पर्वत सदैव जलमग्न रहता है। कहा जाता है कि माता नर्मदा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का जलाभिषेक करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण किसी मनुष्य ने नहीं किया है, बल्कि यह प्राकृतिक शिवलिंग है। ओंकारेश्वर को लेकर कई मान्यताएं हैं, जो इस तीर्थ के प्रति एक नई आस्था को हर रोज मनुष्य में उत्पन्न करती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है तथा नर्मदा नदी मोक्षदायिनी है। 12 ज्योतिर्लिंग में ओंकारेश्वर का पवित्र ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। शास्त्रों में मान्यता है कि जब तक तीर्थ यात्री ओंकारेश्वर के दर्शन कर यहाँ नर्मदा सहित अन्य नदी का जल नहीं चढ़ाते हैं, तब तक उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है तथा यहाँ पर नर्मदा नदी में लगातार 7 दिवस तक सूर्य उदय के समय स्नान कर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से रोग कष्ट दूर होकर मनचाहा फल एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय।